नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका आवाज़। इस समय कप्तानगंज थाने के तहसील पर दिया गया ज्ञापन। आइए जानते हैं जनता की जुबानी, जनता ने क्या ज्ञापन दे करके किस चीज़ का विरोध किया है। सर, आज कप्तानगंज तहसील में ज्ञापन दिया गया है। किस संबंध में? देखिए, SC/ST का जो एक्ट है उसको ये सरकार और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जो भी कोर्टेस हैं जहाँ जजें हैं, ये सब लोग मिल करके चाहते हैं कि SC/ST के लोग उत्थान न कर सकें। और SC/ST जो बनाया गया है तो इसलिए बनाया गया, बाबा साहब ने इसलिए बनाया कि कई हजार जातियों को बाबा साहब ने तोड़ मरोड़ करके मात्र 4 ऐसा विभाजन किया कि मात्र 4 वर्ग बनाया, जिसमें SC/ST, OBC और माइनॉरिटी। जी। तो इसमें जो राजनीतिक कुछ लोग इस तरह के लोग हैं जो दूषित मानसिकता के लोग, वो चाहते हैं कि आरक्षण को ख़त्म कर दिया जाए। और आरक्षण जब ख़त्म हो जाएगा तो आपसी भाईचारे में मतभेद होगा। जी जी जी। तो सर, देखा जाए तो आरक्षण से कुछ जातियों को लेके काफ़ी समस्याएं होती है, इस पर क्या कहना चाहिए? जी, देखिए सर, SC/ST के लोगों को अगर हक अधिकार मिले तो जो दबे कुचले लोग हैं वो धीरे धीरे उत्थान करेंगे। वो आने वाले दिन में वो अपना भी हर एक तरह के, जब उनको आरक्षण मिलेगा तो सारे जगहों पे वो अपना काबिलियत को फॉलो अप करेंगे। क्या माहौल देखने को मिला है सर, जो आप लोग ज्ञापन? बहुत अच्छा लगा है। आज काफ़ी हमारे लोग जागरूक थे और तहसील में आकर के सब लोगों ने अपना अपना जो है शासन इस पे कार्रवाई करेगी? जी, मुझे उम्मीद है कि हमारी बात राष्ट्रपति महोदय तक पहुंचेगा और हमारी मांग जरूर पूरा होगा। जी जी। अगर इसके बावजूद भी आप लोग की मांगे नहीं पूरी होती तो अगर सर ऐसा होता है तो फिर हम दोबारा अभी तो हम लोग, ये भी तो अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है और आगे हम लोग सब लोग मिल करके इससे बड़ा आंदोलन करेंगे और लोगों को जोड़ करके घर से बाहर सबको रिक्वेस्ट करके इकट्ठा करके हम लोग बड़ा से बड़ा प्रदर्शन और धरना करेंगे। जी सर, देखा जाए तो जिला अधिकारी महोदय का क्या कहना रहा? जिला अधिकारी महोदय ने कहा है कि हम लोग को आश्वासन दिया है कि हम आपकी बात वहां तक जरूर पहुंचाएंगे। वही सामने से महामहिम राष्ट्रपति भारत गणराज्य राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली, जिला अधिकारी महोदय तहसील कप्तानगंज कुशीनगर। विषय 1 अगस्त 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को संविधान प्रदत्त आरक्षण मूल भावना दिए गए निर्णय को लेकर संसद के चालू सत्र में भी संविधान संशोधन कर निरस्त किए जाने के संबंध में महोदय सादर अवगत कराना है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट की 7 सदस्यों वाली संविधान पीठ ने वर्ष 2004 के 5 सदस्यों वाली संविधान पीठ के निर्णय को पलटते हुए 1 अगस्त 2024 को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की आरक्षण की मौजूदा व्यवस्था को प्रभावित करने वाला फैसला सुनाया है, जिससे अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों में भारी आक्रोश व्याप्त है। अतः संसद सत्र बुलाकर निम्न बिंदुओं पर संविधान सम्मत उचित एवं ठोस कदम उठाने की महत्व कृपा करें। 1 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट के अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजाति में उपवर्गीकरण का निर्णय, जो कि अनुच्छेद 341 एवं अनुच्छेद 342 के विरुद्ध है, से सामाजिक विषमता आएगी और समाज में विघटन की स्थिति पैदा होगी। विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा सिर्फ वोट बैंक की खातिर स्वार्थ और अवसरवादी राजनीति किए जाने की भी पूर्ण आशंका है। दूसरा, क्रीमीलेयर की व्यवस्था से आरक्षण की मौजूदा व्यवस्था खत्म हो जाएगी। चूंकि आरक्षण कोई गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है,
बल्कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति का आरक्षण हिंदू धर्म में व्याप्त छुआछूत है, जो कि अभी भी सामाजिक भेदभाव के रूप में दिखाई देता है। इसकी तुलना ओबीसी समाज से नहीं की जा सकती। अतः अनुसूचित जनजाति के वर्गीकरण एवं क्रीमीलेयर लागू न किया जाए। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति में कोई वर्गीकरण अथवा उप वर्गीकरण करने की इजाजत संविधान का अनुच्छेद 341 तथा 342 नहीं देता। किसी भी जाति का वर्गीकरण अथवा उप वर्गीकरण करना संविधान सम्मत नहीं है, क्योंकि वे एक ही जाति समूह है और समरूप अर्थात होमोजीनियस है। माननीय सुप्रीम कोर्ट यदि अपने 1 अगस्त 2024 के निर्णय पर पुनर्विचार नहीं करती है तो संसद द्वारा ही समाज हित में कानूनी प्रक्रिया को अपनाकर अर्थात संविधान संशोधन विधेयक लाकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को निरस्त करने का कष्ट करें। इतना ही नहीं, आरक्षण की मौजूदा व्यवस्था को संविधान की 9वीं सूची में डाल दिया जाए ताकि इसके साथ फिर कभी छेड़छाड़ न हो सके और आरक्षण व्यवस्था की न्यायिक समीक्षा न की जा सके। माननीय सुप्रीम कोर्ट के 1 अगस्त 2024 के निर्णय के उपरांत राज्य सरकार तथा केंद्र सरकार में मतभेद की स्थिति पैदा होगी, क्योंकि अभी तक केवल संसद के पास ही किसी भी जाति अथवा जनजाति को अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति में शामिल करने अथवा बाहर करने की शक्ति है, जिसे माननीय राष्ट्रपति द्वारा अपने आदेशों द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। अब तक किसी राज्य को यह अधिकार नहीं है, परंतु 1 अगस्त 2004 के बाद जो पार्टी सत्ता में होगी वह अपनी सत्ता का दुरुपयोग करते हुए मनचाही जातियों को आरक्षण का अनुचित लाभ देने का प्रयास करेगी। इस प्रकार से इस आदेश से ऐसी अनेकों समस्याएं उत्पन्न होंगी, जिसके कारण SC/ST को मिल रहा आरक्षण ही समाप्त हो जाएगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में अनेकों पद रिक्त रह जाएंगे, क्योंकि जिन समिति वर्ग की उपजातियों को आरक्षण दिया जाएगा उनमें रिक्त पद के सापेक्ष उतने अभ्यर्थी नहीं मिल पाएंगे और बची हुई रिक्तियां सामान्य कोटे में चली जाएंगी, जिससे समूचे दलित समाज के पिछड़े हुए लोगों को काफी नुकसान होगा और उनमें असंतोष की भावना उत्पन्न होगी। माननीय सुप्रीम कोर्ट के 1 अगस्त 2024 के निर्णय के बाद अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की विभिन्न उपजातियों में आपसी द्वेष की भावना बढ़ेगी, जिससे विभाजन की भावना को और अधिक बढ़ावा मिलेगा, जो कि राष्ट्र की एकता व अखंडता पर प्रहार करने जैसा होगा। उक्त ज्वलंत विषय के विभिन्न बिंदुओं के दृष्टिगत सविनय निवेदन है कि केंद्र सरकार द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय को निष्प्रभावी बनाने के लिए संसद के चालू सत्र में ही संविधान संशोधन विधेयक लाया जाए और संशोधन विधेयक पास कर माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश निर्णय को निरस्त किया जाए और SC और ST को सब क्लासिफिकेशन अर्थात उप वर्गीकरण करने से हमेशा के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाए। इसके अतिरिक्त यह भी प्रार्थना है कि SC/ST को मिलने वाले मौजूदा आरक्षण व्यवस्था को संसद में बिना देरी किए हुए संशोधन विधेयक पास कर इसे संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाए, जिससे आरक्षण की मौजूदा व्यवस्था में कोई छेड़छाड़ अथवा न्यायिक समीक्षा न हो सके। संपूर्ण समाज आपका हमेशा हमेशा आभारी रहेगा।